समुद्र मंथन अपने चरम पर था। देवताओं और असुरों का संयम धीरे धीरे टूट रहा था। लगातार मंथन करते हुए जब समुद्र से 14 रत्न प्रकट हो चुके थे तो सभी की निगाहें अब अमृत पर टिक गई थी। ऐसा माना जाता था कि अमृत, जो जीवन और अमरत्व का स्रोत है, को प्राप्त करने से देवता और असुर अमर हो सकते हैं। लेकिन इस महान रत्न की प्राप्ति के साथ साथ उससे जुड़ा एक और रहस्य भी प्रकट होने वाला था, मोहिनी का अमृत का प्रकट होना। देवताओं और असुरों ने जब अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंथन जारी रखा तो अंततः समुद्र में एक अद्भुत ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति के साथ ही अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत कलश स्वर्ण से बना था और उसमें दिव्य प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही यह कलश प्रकट हुआ, देवताओं और असुरों के बीच होड़ मच गई। हर कोई इसे पाना चाहता था। देवताओं ने इसे अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन असुरों ने उनका रास्ता रोक लिया। अब स्थिति युद्ध जैसी बन गई थी। दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा था। इसी समय भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। मोहिनी का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और एक रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक और मोहक था कि असुर, जो अब तक अमृत के लिए लड़ रहे थे, स्तब्ध हो गए। मोहिनी का रूप अत्यंत सुंदर था। उसकी आंखों में गहराई, उसकी चाल में दिव्यता और उसकी वाणी में संगीत था। मोहिनी ने अपनी मधुर आवाज में असुरों से कहा, यदि आप सभी मुझ पर भरोसा करें तो मैं अमृत को न्यायपूर्ण तरीके से बांट सकती हूँ। असुर उसकी बातों में आ गए और उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। असुरों का मोह और देवताओं की विजय। जब मोहिनी अमृत बांटने लगी तो उसने बड़ी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को भी दिया। असुर मोहिनी की सुंदरता और उसके आकर्षण में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि वे धोखा खा रहे हैं। लेकिन एक असुर था जो इस चाल को समझ गया। उसका नाम था राहु। उसने देवताओं के रूप में अमृत पीने की कोशिश की। जैसे ही उसने अमृत का एक घूंट लिया, सूर्य और चंद्रमा ने इसे देख लिया और मोहिनी को इसकी सूचना दी। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत का असर हो चुका था और राहु का सिर अमर हो गया। यही राहु और केतु के जन्म की कथा भी है। मोहिनी का रहस्य। मोहिनी का रूप केवल एक छलावा नहीं था, ये भगवान विष्णु की शक्ति और चतुराई का प्रतीक था। उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी परिस्थिति को बुद्धिमानी और कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। मोहिनी का ये रूप भारतीय पौराणिक कथाओं में आज भी चर्चा का विषय है। अमृत की रक्षा और समुद्र मंथन का समापन। अमृत का वितरण पूर्ण होने के बाद देवता अमर हो गए। असुर, जिन्हें धोखा मिला, निराश होकर चले गए। समुद्र मंथन के इस महान कार्य का उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है, सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि विवेक और धैर्य भी हर संघर्ष को जीतने के लिए आवश्यक है।